आज हम बात करेंगे लंग कैंसर्स के बारे में। लंग कैंसर्स की बेसिकली दो टाइप्स होती है, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में कई टाइप्स है, जैसे लार्ज सेल लंग कैंसर, स्क्वामस सेल लंग कैंसर और एडिनोकार्सिनोमा, और भी कई सब टाइप्स है। लेकिन हमारा डिस्कशन यहाँ पर ये नहीं है, आप गूगल करके वो देख सकते हैं। हमारा डिस्कशन ये है कि लंग कैंसर होता क्यों है। लंग कैंसर होता है, उसकी दो बड़े रीजन्स है। एक है स्मोकिंग, जो हम सब जानते हैं, और दूसरा रीज़न है पॉल्यूशन। इसके अलावा भी कई एक कॉजेस है जिसको आप लोग जो है गूगल करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि लंग कैंसर का इलाज, कन्वेंशनल इलाज क्या है। सारी दुनिया को मालूम है इसका इलाज जो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी है। यहाँ पर बात आती है कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना आए तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर पेशेंट इन तमाम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के लिए अगर फिट ना हो तो वो कहाँ जाए, वो क्या इलाज करे। हर्बल मेडिसिन के बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं, रिजल्ट पता नहीं, बहुत सारे लोग दावे भी करते हैं। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम लंग कैंसर में जो कफ होता है, जो तकलीफ़ें होती है, उसे घर बैठे होम रेमेडी के ज़रिए कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप आखिर तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद इसका फ़ायदा उठा सके। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे युवराज सिंह को लंग कैंसर हो गया था। युवराज सिंह को तो जर्म सेल ट्यूमर हुआ था लंग्स में, मीडियास्टिनम में। हमारे एक कजिन को भी जर्म सेल ट्यूमर हो गया था अब्डोमेन में, पेट में। उसका इलाज हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 5 साल हो गए, एब्सोल्युटली फाइन है, कैंसर फ्री है वो। उसके अलावा आपने सुना होगा संजय दत्त को लंग कैंसर हुआ, तो इन तमाम सेलिब्रिटीज़ ने जो है वो क्या इलाज किया, इन्होंने मॉडर्न ट्रीटमेंट किया। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते या जिन लोगों को सूट नहीं होता है या जिनकी एज ज़्यादा है, 70+, 80+ एज के पेशेंट्स को अगर आप बोलेंगे कि आपको सर्जरी करना है, कीमोथेरेपी करना है, तो शायद वो बर्दाश्त ना कर सके। वैसे पेशेंट्स के लिए हम आप आज के लिए लाए हैं। ऐसे पेशेंट को आप लोगों ने एक फार्मूला मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने कोविड में इस्तेमाल किया था और करीब करीब 1 लाख पेशेंट्स को ये फार्मूला हमने बनाकर दिया, काढ़े की सूरत में, जोशांदी की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों पेशेंट को इसको बहुत फ़ायदा हुआ। वो फार्मूला आज आप जो है नोट डाउन कीजिए। ये होम रेमेडी है लंग कैंसर में होने वाले कफ और तकलीफ़ के लिए। इसमें 6 इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स। पहला इंग्रेडिएंट है पुदीना, पहला इंग्रेडिएंट है सौंफ। सौंफ लीजिए आप 50 ग्राम, तुलसी की पत्ती लीजिए 50 ग्राम, अड़ुलसा लीजिए, अड़ुलसा के पत्ते लीजिए 50 ग्राम, मुलेठी लीजिए 50 ग्राम। उसके अलावा गौजुबान के पत्ते, जिसे हम लोग बरगे गौजुबान कहते हैं, वो लीजिए 50 ग्राम, और गिलोय सफ जिस कहते हैं वो लीजिए 50 ग्राम। ये तमाम इंग्रेडिएंट लेना है 50-50 ग्राम, और इसे आप लोगों ने मिक्सर में मोटा मोटा पीस ला है, जिसे हम लोग महाराष्ट्र के लैंग्वेज में, मराठी में कहते हैं भरड़। उस मोटे मोटे पाउडर को जो है आपने जो है पैक करके रखना है। अब इस्तेमाल कैसे करना है फ्रेंड्स, 10 ग्राम उसमें से निकालना है भरड़ को, और उससे 3 गिलास पानी में बॉईल करके 1.5 गिलास करना है, और उस 1.5 गिलास पानी को छान के दिन भर में 3-4 बार थोड़ा करके पीना है, एक साथ नहीं पीना है। इंशाअल्लाह उम्मीद है 3 से 4 दिन में काफ़ी हद तक लंग कैंसर की वजह से होने वाले कफ और खांसी में आराम मिलेगा। क्योंकि ये दवाइयाँ जो है आमतौर से दोस्तों इरिटेशन को कम करती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, रिलैक्स करती है बॉडी को, माइंड को और लंग्स को भी। इतना बेहतरीन नुस्खा है। हमारे पास दोस्तों लंग कैंसर के काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिली है। एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले 15 दिन पहले एक लंग कैंसर के पेशेंट है, वो है कर्नाटक में है, हुबली से। उनका हमने इलाज शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन के ट्रीटमेंट में उनका कफ 99% कम हो गया। अब वो सुकून की नींद सो रहे हैं फ्रेंड्स। एक पेशेंट का इलाज हमने शुरू किए थे, मलकापुर के पेशेंट है वो, 3 महीने के इलाज में, लंग कैंसर की बात कर रहा हूँ मैं। वो करीब जो है वो 4थे महीने जब हमारे पास आए तो वो बाइक चला कर आए 32 किलोमीटर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको लंग कैंसर है। उन्होंने कोई कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी नहीं की। हमने उन्हें बताया था कि आपको करना है, लेकिन उनकी मर्जी है, उन्होंने नहीं किया। और भी कई पेशेंट्स हैं दोस्तों जिन्हें काफ़ी हद तक लंग कैंसर में हमारे ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ। लेकिन हम किसी भी पेशेंट को कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी से मना नहीं करते हैं। आप अपने उस इलाज के साथ
जड़ी बूटियों को आप जो है शामिल कीजिए। करना क्या है दोस्तों, इन जड़ी बूटियों के साथ या इस काढ़े के साथ आप लोगों ने ऐसा डाइट इस्तेमाल करना है जो कफ को ना बढ़ाए, कैंसर को ना बढ़ाए। वो डाइट क्या है, गेहूं, मैदा, बेकरी, बिस्किट का पूरी तरह इस्तेमाल आपको ख़त्म करना है, रोकना है। और कोई भी जो है ग्रेन्स, अनाज नहीं खाना है, ना ज्वार, ना बाजरा, ना मकई, 100% आपने बंद करना है। और दूसरा क्या करना है, आपने गुड़ और शक्कर को पूरी तरह बंद करना है। इतना कर लेंगे इंशाल्लाह और इस जोशांदे को इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए लंग कैंसर में बेहतरीन रिजल्ट इंशाल्लाह आपको आएंगे। तो ये वीडियो किसी न किसी को काम आ सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शब ब खैर।